अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 5 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, मेडिकल कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार भुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सबके सब जुत गए हैं। हर अंदाज से ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक अजीब किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है। इसके बावजूद जो खड़ाक, जो धावा कप्तान के, कैदी नंबर 804 के, इमरान खान के हकीकी वारिसों ने लंदन में बैठकर बोला है, वो आपको अभी मैं दिखाने लगा हूं। गुज़िश्ता रात की खबरें जो गुज़िश्ता रात की थी वो आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन कुछ अपडेट्स ऐसी आ रही हैं जो हिला देने वाली हैं। दूसरा, एक मुबैना अहम तरीन मुलाकात की अडियाला के अंदर बाज़गश्त है कि चंद अमरीकनों ने खान साहब से मुलाकात की है। इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्या यह खबर दुरुस्त है या गलत है, उसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। मुतालबा केपीके गवर्नमेंट से यह किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से यह मुतालबा किया जा रहा है कि केपीके को 8 फरवरी को बंद कर दिया जाए, शटर डाउन कर दिया जाए। क्या सुहेल आफरीदी साहब यह करने के हक में है या नहीं है? इंतहाई पावरफुल इमेजेस भी आ रहे हैं आफरीदी साहब के, उसकी डिटेल्स। इसके अलावा इस वक्त तक की अपडेट्स के मुताबिक शदीद तरीन क्रैकडाउन पंजाब और सिंध के अंदर हो रहा है पीटीआई कारकुनान के खिलाफ कि कहीं 8 फरवरी का एहतजाज कामयाब ना हो जाए। वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहे तो एहतजाज करने का सिक्का राइजुल वक्त तरीका एक ही है, आपने मुंह इधर करना है, करके निकल जाना है। एहतजाज डन, इनकलाब जन, और आपने तो यह साबित कर दिया है कि आप यही कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों को हमसाया ममालिक के इनकलाब और एहतजाजों के ऊपर बड़ा रश्क आता है। अपने इनके एहतजाज के ऊपर भी दुनिया को रश्क आता होगा भाई, है ना? मानते हैं ना? 15 से 20 लोग, बस काम पूरा। नूरा, समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, पावरफुल इमेजेस, जिस सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूं, यह तस्वीर मुलाजा कीजिएगा। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब, कप्तान के इस वक्त नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इनके ऊपर बड़ा शदीद क्रिटिसिज्म था कि वो जनाजों में शिरकत नहीं करते, वो शोहदा की तकारीब में नहीं जाते हैं। लेकिन ये बड़ा पावरफुल इमेज है, कोर कमांडर पेशावर और वो एक शहीद के जनाजे को कंधा देकर जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा पावरफुल इमेज इस वक्त का कोई और हो नहीं सकता था। जो भी अबहाम थे सारे के सारे सुहेल आफरीदी ने एक सिंगल पॉइंट जेस्चर के साथ क्लियर कर दिए हैं और बड़े बड़े लोगों के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया है। खासतौर के ऊपर इस हुकूमत के जो हरकारे हैं ना, जो टाउट सहाफी, उनके मुंह के ऊपर। हुकूमत तो करती ही है, तो ये बड़े पावरफुल इमेज था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब इससे पहले कि मैं कासिम खान, सुलेमान खान यानी कप्तान के हकीकी वारसों ने कैसे हल्ला बोला है, धावा बोला है, उसकी डिटेल शेयर करूं, सुहेल आफरीदी साहब के कंडक्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है। एक तो वैसे ही अली अमीन गंडापुर ग्रुप जो है उनके खिलाफ हाथ धोकर पड़ा हुआ है। दूसरे, जो पीटीआई की केपीके से मरकजी क़यादत है, जो पार्लियामेंट में यानी कि कौमी असम्बली के अंदर रिप्रेजेंटेशन रखती है, वो शटर डाउन एहतजाज के हक में नहीं है केपीके के अंदर। जबकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मुतालबा अवामुन्नास की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रास रूट कारकुन की जानिब से, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से, सुहेल आफरीदी से है या खान साहब की फैमिली की जानिब से, वो ये एक ही है कि सुहेल आफरीदी जो है सूबे को बंद करें 8 फरवरी को। अब 8 फरवरी को सुहेल आफरीदी साहब शटर डाउन के हक में आते हैं या नहीं आते, ये एहतजाज जो है वाकईतन एक बड़े एहतजाज, एक एलिवेटेड एहतजाज का रंग अख्तियार करता है नहीं करता, ये $1 मिलियन क्वेश्चन रहेगा। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त तक की जो लेटेस्ट आ रही हैं वो भी मैं आपको शायद शेयर करता हूं। पंजाब भर में गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि अभी तक पीटीआई कारकुनान में से किसी ने इसके ऊपर कंफर्म नहीं किया, मैं इसलिए गैर मुसद्दका कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। सिंध में भी बदतरीन क्रैकडाउन जारी है और इस क्रैकडाउन की वजह से
दर्जनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुबैना तौर के ऊपर ज़ेर हिरासत है और बहुत सारे अभी तक टारगेट पे हैं कि इनमें से किस किस को धरना है और हवालात के अंदर बंद करना है। इंतहाई अहम तरीन ये वक्त है। अच्छा, एक कॉन्स्पिरेसी भी इस वक्त सुपर वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के चंद चीदा चीदा नाम मुबैना तौर के ऊपर, अपनी ख्वाहिश के ऊपर, अपनी विल एंड विश के ऊपर गिरफ्तार होना चाह रहे हैं ताकि उन्हें इस एहतजाज का हिस्सा बनने में मजीद हजीमत का सामना ना करना पड़ सके, क्योंकि वो बंदे तो ला नहीं सकते। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं, या आप इसको कहते हैं मफरूजा कह सकते हैं। ये हाइपोथेसिस इस वक्त जो है ना ऑन कार्ड्स है और लोग इसके ऊपर बड़ा शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स दोस्त हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 5 दिन में से किसी एक दिन में अडियाला जेल के अंदर खान साहब की कोई तकरीबन 1.25 घंटे की मुलाकात कुछ लोगों से हुई है, जिसमें कुछ अमरीकी भी शामिल थे। अब मैं इसकी कंफर्मेशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर है हमारे ज़राए जो है ना उनके भी पर जलते हैं, उतना हमें मालूमात मिलती हैं जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज सुनने में आ रही है, ये भी गैर मुसद्दिका सोर्स से है, लेकिन वो ये आ रही है कि हर मुलाकात के एंड के ऊपर खान का एक ही जवाब होता है, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं मानूंगा। तो इसका मतलब ये है कि वो डटे हुए हैं, उनको पता है कि उन्होंने अपने अंदर जो एक लीडर छुपा के रखा हुआ था, उस लीडर ने दुनिया को बावर करा दिया है कि मैं जो है डटा हुआ हूं और जो मेरा नजरिया है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब नजरिया उनका क्या है, वो फलसफा क्या है, वो पब्लिक को पता है। आने वाले अदवार में आप याद रखिएगा, 2 अशखास का तो मैं गारंटी दे सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड पॉलिटिकल साइंसेज, मुझे ऐसा लगता है कि 2 शख्सियात, सहाफत में अरशद शरीफ और सियासत में इमरान खान, इनका निसाब के अंदर हिस्सा होगा नस्लों बाद, मतलब हम रहे ना रहे हमारे बाद, हर निसाब के अंदर इनका एक चैप्टर होगा, पढ़ाया जाएगा नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर कि ये 2 शख्सियात थे जिन्होंने सहाफत और सियासत के अंदर बुलंद पाया खिदमात और अपने नजरिए को, अपने मंशूर को मुकद्दम रखते हुए जो किया, वो मेरा ख्याल में रहती दुनिया तक उसका एक डंका रहेगा। आइए जी, कासिम खान सुलेमान खान, कल रात कासिम खान ने एक ट्वीट किया, उसके बाद आज की जो मेरे पास अपडेट्स आ रही हैं, जमायमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, इनके एंड के ऊपर अगले 48 से 72 घंटे के अंदर लंदन और अमेरिका में अहम तरीन मुलाकातें प्लान्ड हैं, जिसमें वो खान साहब के बेहतर मेडिकल असिस्टेंस के लिए और उनके रिहाई के लिए जितना भी प्रोटेस्ट है उसको एलिवेट करने जा रहे हैं बड़े लेवल के ऊपर। मैं आपको ये बड़ी अपडेट दे रहा हूं, ये मेरे पास आई तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और कासिम खान ऑलरेडी ट्वीट के जरिए कह चुके हैं कि मैं और मेरा भाई अपने वालिद से मिलने के लिए मुत्तफिक है कि पाकिस्तान जाने की कोशिश करे। 914 दिनों तक उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। खान साहब को, अपने वालिद साहब के बारे में कहते हैं, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया जबकि उनकी सेहत बिगड़ रही है और उन्हें आजादाना तिब्बी देखभाल तक जो एक्सेस है वो नहीं दी जा रही, उसको डिनाई किया जा रहा है। वो कहते हैं हुकूमत जानबूझकर हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाने जा रही है, या हो सकता है कि वीज़ों को वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर रिजेक्ट भी कर दे। और कैदियों के साथ इस तरह का सलूक रवा रखना ये इंतहाई बड़ा जबर है, जुल्म है। अपने बच्चों को देखने का उन्हें हक है और ये ऐसा ना करके इज्तमाही तौर पर खान साहब को सजा दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं। मैं इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों और हुकूमतों से मुतालबा करता हूँ कि नाकाबिल तलाफी जो नुकसान है उससे पहुंचने से पहले खान साहब से बात की जाए और हमारी उनसे बात कराई जाए। तो ये कासिम खान जो है ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। जमायमा खान साहिबा अब विलिंग हैं कि किसी तरह उनके जो साहबजादे हैं वो पाकिस्तान आए, लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनसे, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर्स एंड पोर्टल्स एंड चैनल्स हैं, उनसे ये मुलाकातें करके 8 फरवरी से पहले ये पाकिस्तान के अंदर ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसको एलिवेट करना चाह रहे हैं। खासतौर पर अपने वालिद साहब के साथ जो बेहतर ट्रीटमेंट नहीं हो सका उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। जनाब अब आ जाते हैं जी आगे, कुछ मजीद खबरें हैं जी। वजीराबाद की अदालत ने कुछ मजीद खबरें सुनी। शाहिद खटक साहब का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं अचकजई साहब ने पार्लिमानी कमेटी को एतमाद में लिया तो वजाहत आ गई कि हमने कैसे एहतजाज करना है, तो पार्टी में बहस ही खत्म हो गई है। हम 8 फरवरी को सड़कें बंद नहीं करेंगे, शाम के बाद मशल बरदार रैलीज होंगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो एहतजाज है वो तकरीबन कॉम्प्रोमाइज्ड है।
اگر آپ سڑکیں بند نہیں کریں گے اور مارشل بردار ریلیز نکالنی ہے تو آپ کسی بھی دن نکال سکتے ہیں. وائی آن دا 8th of February؟ مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گفتگو چل رہی ہے. جس طرح ایک پاورفل امیج سہیل آفریدی کا آیا ہے اور مستقل آ رہا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے خان صاحب کی صحت کے معاملے کے اوپر زیادہ واویلا مچانا جتنا چاہیے تھا اس کو نہیں مچایا گیا اور نارملائز کر دیا گیا. اور جس طرح سے 8 فروری کے احتجاج سے متعلق جو ہے اب ایک دم سے شفٹ مارا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے یا تو کہیں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کسی کوریڈور سے، کسی کوارٹر کے ساتھ یہ لوگ رابطے میں ہیں، یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ گیو اپ کرنے والی بات. میں اتنا کہنا چاہوں گا، میری رائے ہے، کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے. آپ بتا دیجیے گا آپ کو کیا لگتا ہے. اگر مشل بردار ریلیز نکالنا ہی سلوشن تھا سارے ایشو کا، تو وہ تو ہر ہفتے ہر جمعے کو وہ ککڑوں کو بھی ہو جاتا تھا اوپر کھڑے ہو کر بانگ دینی ہے. یہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا نا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اتنی بڑا شفٹ کی ضرورت تھی. جب آپ سٹریٹ موومنٹ اتنے بڑے لیول پر کر رہے تھے تو آخر میں آ کر آپ کو مشل بردار ریلی کرنی تھی. اچھا جی، خیبر پختونخوا شٹر ڈاؤن یا اسلام آباد مارچ آج شام 5 بجے پی ٹی آئی کا اہم اجلاس خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہوگا، جس میں کوئی رائٹ یا لیفٹ فیصلہ نہیں ہوگا. محمود خان چغزئی نے جو وزیر اعظم کو خط لکھا تھا کہ عمران خان کے ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت دی جائے، اس پر وزیر اعظم کی طرف سے 1 دن مانگا گیا تھا. یہ ٹائم کل دوپہر ختم ہوگا. اجلاس میں تمام پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی بلائے گئے ہیں کیونکہ معاملہ عمران خان کی صحت کا ہے. جبکہ مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب بلاول بھٹو کو کوٹ لکھپت جیل میں جا کر نواز شریف سے ملنا پڑا تھا، تو اس وقت بھی اجازت تھی، تو اب کیوں اجازت نہیں مل رہی ہے جناب؟ کافی دنوں سے بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جو انڈیکیٹر ہے کہ کچھ چینج ہو رہا ہے. جیسے سہیل آفریدی کی شہباز شریف سے ملاقات، باور سلیم سواتی کی اسپیکر ریاض صادق سے ملاقات، سہیل آفریدی کی کیپٹن عباس خان شہید کے جنازے میں شرکت، ایپیکس کمیٹی اجلاس میں کور کمانڈر کی شرکت. یہ کہیں یا تو برف پگھل رہی ہے یا ٹاکس چل رہی ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا جی، حامد میر صاحب ان ساری چیزوں پر کامنٹ کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے بہار کی بجائے سردی میں ہی بسنت منانے کا اعلان کر دیا تاکہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کو پہیہ جام ہڑتال پر لاہور کی سڑکیں ویران نظر نہ آئے. وہ تو آلریڈی خود اپنی ہڑتال کے اندر سے ہوا نکال دی، انہوں نے پیچھے رہ کیا گیا. اچھا جی، اقرار الحسن صاحب کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے اسار رانا کہتے ہیں میں نے کہا اقرار الحسن عمران خان کی جوتی کی ایڑی کے برابر بھی نہیں. انہیں برا لگا، میں اس پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن عمران خان کی پشاوری جوتی کی ایڑی کا جو بکل ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسار رانا صاحب کہہ رہے ہیں. متی اللہ جان کہتے ہیں یہ کھلکھلاتے اور کہہ کے لگاتے مولانا حضرات بیویوں کو نکاح خارج کرنے کا مشورہ تو دے رہے ہیں، مگر کیا یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے شوہروں کو جبری گمشدہ کرنے والوں کے بارے میں ان کا مذہب کیا کہتا ہے؟ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.